भुला देना मुझे है अलविदा तुझे, तुझे जीना है मेरे बिना। सफर ये है तेरा, ये रास्ता तेरा, तुझे जीना है मेरे बिना। हो तेरी सारी शोहरतें है ये दुआ, तुझी पे सारी रहमतें है ये दुआ, तुझे जीना है मेरे बिना। भुला देना मुझे है अलविदा तुझे, तुझे जीना है मेरे बिना। तू ही है किनारा तेरा, तू ही तो सहारा तेरा, तू ही है तराना गल का, तू ही तो फसाना गल का। खुद पे यकीन तू करना, बनना तू अपना खुदा। तू ही है किनारा तेरा, तू ही तो सहारा तेरा, तू ही है तराना गल का, तू ही तो फसाना गल का। खुद पे यकीन तू करना, बनना तू अपना खुदा। फिजा की शाम हूँ मैं, तू है नई सुबह, तुझे जीना है मेरे बिना, तुझे जीना है मेरे बिना। आवाज कैसी आ रही है? तो चौधरी साहब के फ्लैट में से आ रही है। लेकिन ये तो किसी लड़ने की आवाज है। चौधरी साहब तो ऐसे आदमी नहीं। भाई भाभी, आज से पहले तो कभी लड़ाई की आवाज नहीं आई। देख कर आता हूं। आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। आज मैं अरे चौधरी साहब, ये क्या हुआ चौधरी साहब? आज आप भाभी से इतना झगड़ा क्यों कर रहे हैं? पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं, आज क्या हो गया? आज मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अरे चौधरी साहब, ठंडे हो जाइए। मैं आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ ठंडा से। बैठिए प्लीज। अरे लीजिए चौधरी साहब, पानी पीजिए। इतने गुस्से में क्यों आ रहे हैं आप? मेहरबानी। आप ना आते ना, आज मैंने इसको छोड़ना नहीं था। अरे चौधरी साहब, लेकिन हुआ क्या? ऐसा पहले तो कभी हुआ नहीं। आखिर बात क्या हुई भाभी के साथ? बात क्या होनी, आपको इस चीज का पता ही नहीं है क्या बात हुई। मगर छोटी मोटी बातों पे इंसान तलाक तक तो नहीं पहुंच जाता ना। छोटी बात है, ये बहुत बड़ी बात है सागर साहब। बड़ी बात? लेकिन क्या बड़ी बात हो गई? बड़ी बात ये है कि इसके पूरे खानदान का ठेका मैंने ले रखा है। मैं समझा नहीं। वो जितनी शादियां हैं सारी इसने मेरे नाम की हुई हैं। जब मैं गरीब था उस वक्त कोई पास नहीं था मेरे। आज मैं अमीर हो गया हूँ। कौन सी शादियां चौधरी साहब? जो मेरी बीवी के सारे खानदान की हैं। वो आपका मतलब आपका ससुराल? जी ससुराल। ओहो अच्छा। उसकी शादी, उसके पहले फूफा की शादी करवाई। फूफा की? लेकिन उनकी शादी आपकी जिम्मेदारी तो नहीं थी? मेरी, लेकिन नहीं जी, बीवी ने कहा बड़े प्यार से और मैंने बात मान ली और मुझे उसकी शादी करवानी पड़ गई। उसके बाद भाई की, फिर बहनों की, सबकी शादी मेरे जिम्मे। भाभी की सारी भाई और बहनों की शादियां आपने करवाई? तो और क्या, अब मैं कहाँ तक करूँ? तो बहुत बड़ी बात है चौधरी साहब। इस पर तो भाभी को आपका बड़ा एहसानमंद होना चाहिए। अच्छा। अब क्या करूँ? अब कह रही कि मैंने गिफ्ट लेके जाना है। हर साल हर ईद पे अपने घर वालों के लिए कपड़े, जूते, गिफ्ट, पता नहीं क्या क्या बनाती है वो। मैं समझ सकता हूँ चौधरी साहब।
लेकिन छोटे मोटे गिफ्ट आप दे दिया करिए, अब घर में माहौल अच्छा रखना है तो। छोटे मोटे? अब उसके भाई के छोटे बेटे की शादी है, वो कह रही मैंने 5 लाख रुपए मुंह दिखाई देनी। 5 लाख 5 लाख मुंह दिखाई? मुंह दिखाई। ये तो कुछ ज़्यादा है चौधरी साहब। तो अब कैसे समझाऊं? आपने समझाने की कोशिश की उनको वैसे? बहुत समझाया जी, लेकिन उसको समझ नहीं आती। उसके मेरे पास कोई और चारा नहीं है कि अभी मैंने कहा जाओ भाड़ में, तुम और तुम्हारा पेका हाँ। अपने घर चली जाओ, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे नहीं चौधरी साहब, लेकिन आपने इतना कुछ ऑलरेडी कर दिया उन लोगों के लिए कि अब अगर नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा? नहीं, अब मैं अपने लिए कुछ ना करूं, अपने बच्चों के लिए। मेरे बच्चे जवान हो रहे हैं। ये तो आपने 100% ठीक बात की है कि आपके अपने बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उनकी एजुकेशन और सारी वेलफेयर के लिए आपको उनकी शादियां करनी है आगे, उनके घर बसाने हैं, सब कुछ है। और वो पीछे वाला फ्लैट तो आपने अपने बड़े बेटे के लिए रखा हुआ है ना, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जिसका वो सी भी मिलता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या करूं? बात तो ठीक है चौधरी साहब, लेकिन अब मैं अब छोड़ूंगा नहीं इसको, आज तलाक दे के छोड़ूंगा। ठीक है चौधरी साहब, भाभी को तलाक दे दीजिए आप, मैं आपके साथ हूं। आपको वैसे भी गर्लफ्रेंड्स की कोई कमी तो नहीं है ना? कितनी सारी लंबी लिस्ट है आपकी गर्लफ्रेंड्स की, कोई मलेशिया में, कोई फिलीपीन में, कोई दुबई में, कोई कराची में भी है 2-3, और एक लाहौर में भी है। तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? और वैसे भी भाभी जो है वो अब हमारी ठीक है, लेकिन पुरानी तो हो गई है ना यार। और खाना वाना भी वो बस ठीक ही बनाती है। कपड़े जो धोती हैं आपके वो ये जुराबें वगैरह और बाकी चीज़ें। हाँ। लेकिन जो वो जो गर्लफ्रेंड आएगी वो भी तो धो देगी आपके कपड़े। हाँ, वो अलग बात है कि वो आपकी जुराबें वगैरह शायद ना धो सके। कहते हैं कि गर्लफ्रेंड जो है वो जुराबें नहीं धोती, और वो सिर्फ बीवियाँ धोती हैं। लेकिन शायद हम लकी हों और हमें आपके लिए कोई अच्छी सी ऐसी भाभी मिल जाए जो गर्लफ्रेंड से कन्वर्ट हो भाभी में, और आपकी जुराबें और बाकी चीज़ें भी धोने को तैयार हो जाए। क्या पता होता है सागर साहब, गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी होती हैं, आपको नहीं पता। मैं किसी एक से शादी कर लूंगा, मेरा क्या है? अरे मैं भी तो ये चाहता हूँ चौधरी साहब कि आप शादी कीजिए, और मीठे चावल खाए हुए तो बड़ा अरसा हो गया यार, और फिर आपकी शादी होगी तो बड़े धूमधाम से होगी। ये आप मुझे समझा रहे हैं कि मेरा घर उजाड़ने का रास्ता बता रहे हैं? अरे चौधरी साहब, अरे यार अभी आपने खुद तो बोला कि आप भाभी को तलाक दे देंगे, तो मैंने सोचा कि ठीक है, आप यंग हैं, हैंडसम हैं, स्मार्ट हैं और खूबसूरत हैं, और आपकी गर्लफ्रेंड्स भी हैं काफ़ी सारी, तो फिर मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? यू नो ना, भाभी मेरे साथ तो बहुत अच्छी हैं। यू नो, हर रोज़ मुझे नए नए खाने बनाकर भेजती हैं, और ख़ासतौर पर उनका पालक गोश्त, असली घी वाला, तो बहुत ही अच्छा है। एक बात तो बताइए चौधरी साहब, अगर आप बुरा ना माने तो, आप भाभी से पहली बार कहाँ मिले थे? अभी मैं बहुत गुस्से में हूँ, ऐसी बातें नहीं बता सकता। अरे फिर भी चौधरी साहब, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूं कि मैं इस मामले को थोड़ा इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूं कि इस लड़ाई की शुरुआत कहां से हुई। यू नो, शायद उसमें हम कोई अच्छा पार्ट प्ले कर सके, लेकिन यह कि इसकी तो इसलिए मुझे आपसे बताइए प्लीज थोड़ा सा, पहली मुलाकात भाभी से कहाँ हुई आपकी? आप जिद कर रहे हैं तो बता देता हूँ, वरना मैं इस वक्त बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। जी जी प्लीज बताइए, थोड़ा याद कीजिए। हम एक शादी में मिले थे, मेरे रिश्तेदार की एक शादी थी। और तुम्हारी भाभी? अरे अभी तो चौधरी साहब आप भाभी को तलाक दे रहे थे, अब भाभी कहना शुरू हो गए फिर से आप? सागर साहब, अभी तलाक हुई तो नहीं ना? चलिए ठीक है, अभी तक तो है ना वो। ठीक है आगे बढ़िए। जब तलाक दूंगा तब खत्म होगी ना। और मैं कह रहा था कि तुम्हारी भाभी वहां आई थी। अच्छा। मुझे आज तक याद है, मेहंदी का दिन था, बाबा, चांदनी रात थी, बाबा, सहन में बैठे हुए थे लोग, लड़के को मेहंदी लग रही थी और उसने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए थे। भाभी है ना? बहुत खूबसूरत लग रही थी वो। ग्रीन कलर के कपड़ों में भाभी क्या लग रही होंगी? मैं इमेजिन कर रहा हूँ। और मैं सिर्फ उसी को देख रहा था। वाह चौधरी साहब, आगे सुनाइए। और उसे इस बात का पता ही नहीं था, बाकी लोग सब अपने कामों में मसरूफ थे, लेकिन मैं सिर्फ उसी को देख रहा था। क्या बात है।
जब तुम्हारी भाभी की बारी आई मेहंदी लगाने की, अच्छा, तो उसने जाके लड़के के पास बैठ गई और वो मेहंदी लगाने लग गई। वाह वाह, क्या बात है। चुपके से मैं भी अंदर उसके पास चला गया, पीछे से, हाँ? हाँ पीछे से उसके साथ बैठ गया वाह वाह वाह, और लड़के के दूसरे हाथ पे मेहंदी लगाने लग गया। क्या खूबसूरत सिचुएशन होगी जॉय साहब। तुम्हारी भाभी ने बोला, अरे तुम कौन हो, अच्छा, पहले मुझे लगाने दो, बाद में लड़कों की बारी है, चलो उठो यहाँ से। सही कहा वैसे उन्होंने। मैंने कहा बड़े प्यार से उसे, हम इकट्ठे ही मेहंदी लगाते हैं। क्या बात है। और मैं क्या भी बात उसे मेहंदी लड़के को उसी हाथ पे लगाने लग गया। है। वाह वाह वाह, इस पर तो एक खूबसूरत सी फिल्म की कहानी बन सकती है जॉय साहब। हाँ हाँ वाह, बिल्कुल, वाह। हमारा लव जो है। और फिर भाभी ग्रीन ड्रेस में क्या लग रही होंगी, हाँ? हाँ हाँ बड़ी चांदनी रात और सब कुछ, हाँ? चांदनी रात। अच्छा, फिर आगे बोलिए, आगे बोलिए। सब हंस रहे थे इस बात पे। वाह वाह वाह, अच्छा अच्छा। फिर हम मेहंदी लगाने में इतना मगन हो गए, इतना मगन हो गए कि उसने मेरी तरफ अचानक देखा। फिर तो मैं तो पहले ही उसे देख रहा था। हमारी आंखें चार हुई। वाह वाह वाह, कुछ देर को ऐसा लगा कि दुनिया में कोई और नहीं है, सिर्फ हम दो बैठे हैं। क्या बात है हमारी भाभी की, हाँ? फिर अचानक एक पीछे से आवाज़ आई जिसने हम दोनों को चौंका दिया। भाभी के वालिद साहब होंगे। अरे बस करो, किसी और को भी आने दो। हो, वो लड़के की माँ थी। अच्छा अच्छा, वो तो बस है ना ऐसे ही, हाँ, आगे आगे। हम दोनों चौंके और पीछे हट गए। हम्म, फिर रात हुई, छत का समा, और सब लड़कियां एक दूसरे को मेहंदी लगा वाह रही वाह थी। जॉय साहब, क्या क्या माहौल होगा। तुम्हारी भाभी की सब तारीफें कर रही थी लड़कियां, और बहुत अच्छी मेहंदी लगाती थी हाथों पे। तो भाभी ने भी उसके बाद आपको देखना उठना शुरू किया कि आप बस हाँ, ऐसे- फिर हम दोनों चुपके चुपके एक दूसरे को देखते रहे। अरे अरे वाह, क्या मैंने दुपट्टा लिया ऊपर, चांदनी लड़की रात, बनी, चांदनी रात, वाह वाह, क्या बात है। चौदहवीं का चांद। आप लड़की बन गई। हाँ, मैंने दुपट्टा खाली ऊपर लिया और फिर मैं चुपके से लड़कियों के बीच में से होता हुआ तुम्हारी भाभी के पास बैठ गया जाकर। अरे वाह वाह, क्या बात है जॉय साहब आपकी। आप जैसे लोग अगर जिंदा होते तो मतलब आप जैसे लोग मतलब के मोहब्बत के जो है वो मसीहा हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर जो लैला मजनू की दास्तान के बाद अगर कोई दास्तान लिखी जाएगी तो वो आप ही की होगी, आप ही की होगी। आप शुरू कीजिए, आगे बोलिए। तो मैंने उसे कहा मेरे हाथों पे मेहंदी लगाओ। उसने कहा तुम जाओ, हमें को देख लेगा। मैंने कहा देखना तो देख ले। वो शर्म जो भाभी में थी वो हाँ, वो जो एक गांव की गोरियों में शर्म होती है। वैसे आज भी में शर्म वो है जॉय साहब, मानेंगे आप मेरी बात। चलिए आगे सुनाइए आप तो बात। उसने मुझे कहा कि कोई देख लेगा। तो मैंने कहा देखता तो देख ले, वाह। हमें क्या। मैं कहा मैं भी सिर्फ मेहंदी लगवा रहा हूँ ना, कोई गुनाह तो नहीं कर। कौन सा किसी की लड़की भगा के लेके जा रहा हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं आपके साथ हूँ। तो शादी में तो आपको पता है ऐसा बातें चलती हैं। हाँ, लड़के लड़कियों से मेहंदी लगाते हैं, लड़कियां लड़कों से लगाती हैं, तो क्या चलता है जी। क्या बात है। और फिर चांदी रात ऊपर से, हाँ? और मैं और तुम्हारी भाभी फिर एक दूसरे को पसंद करने लग गए। वाह 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 वाह, उसी रात। हाँ, उसी रात। और हमें पता ही नहीं चला, हमने लाखों मील का सफ़र जो है वो आंखों ही आंखों में, बातों ही बातों में एक दूसरे को तय करके मोहब्बत में बदल गई हमारी कहानी। अरे क्या बात है चौधरी साहब, आपकी कहानी सुन के मुझे भी मोहब्बत हो गई है। अब किससे ना ना आप शुरू कीजिए, आप शुरू कीजिए। आप बीच में बोलते हैं ना तो मेरी सारी कहानी भूल जाती है। नहीं मैं आप नहीं बोलता, अब आप बोलिए। ठीक है। अब तो मैंने अपने घर वालों से कहा कि मैंने इसी लड़की से शादी करनी है। अरे वाह वाह वाह, मैंने अपनी अम्मी को बोला कि वो देखो सामने एक लड़की है। उसने कहा खामोश, आज के बाद कोई आवाज़ नहीं। मैंने कहा मैंने शादी करनी है उससे। उसने कहा ठीक है, गुजारा है। अच्छा आपके तो सारे अरमानों में पानी फिर गया होगा उस वक्त। नहीं, फिर मैंने आस्ता आस्ता अपनी अम्मी को बुलवा लिया ना, अच्छा। मनवा लिया। ठीक है। और फिर वो मान गई। मानने के बाद फिर हमारी शादी इस तरह हो गई। अरे वाह वाह वाह, तो रिश्ता आप लोगों ने उनके घर पे फिर जाके दिया? हाँ, मेरी अम्मी गई, मेरे अब्बू गए, सारे रिश्तेदार मांगा उन्होंने।
अरे क्या बात है आपकी अम्मी की, उनकी तस्वीर अभी तक लगी हुई है आपके घर में, मैं देखती। या अच्छा फिर क्या हुआ? मुझे याद आया फिर जब हमारी शादी हुई और वो दुल्हन बनकर हमारे घर आई, अरे बाबा, जब मैं कमरे में गया तो तुम्हारी भाभी घूंघट निकाल के सुर्ख जोड़े में बैठी हुई थी। मैंने आगे हाथ करके बोला मेहंदी तो लगाएं। वाह वाह, थोड़ा सा शर्माई और बोली आपके हाथों पे तो पहले ही मेहंदी लग चुकी है, अब क्या लगवाएंगे आप? वो छत वाली बात याद आ गई इनको सारी। हाँ, हाँ? छत वाली छत वाली बात बात। में दौर आई। क्या बात है, तो ऐसा माहौल बड़ा अच्छा बन चुका है। हाँ हाँ और चाय अगर ऐसे माहौल में नहीं हुई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। और मुन्ने के समोसे भी कोशिश करते हैं कि पिछली दफा तो उन्होंने नहीं ला के नहीं दिए, लेकिन इस दफा हम कोशिश करते हैं कि तो मैं चाय का पानी रख के भी आया। ओहो अच्छा, मैं थोड़ा सा याद भी कर लूँ ना, मुझे वो पुरानी बातें आज से 40 साल पहले की भूल चुकी हैं। हाँ हाँ, आप थोड़ा गुस्सा ठंडा कीजिए और फिर याद कीजिए, क्योंकि तलाक वलाक तो हो जाएगी यार, वो मसला नहीं है। हाँ, ओके। लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं इसको।